गर्मियों के लिहाज से बड़ी ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसमें मिर्च मसाले तो बहुत ही कम डलेंगे, मगर टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी पेशावरी बीफ कढ़ाई की बेहतरीन रेसिपी। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ईद पर तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखें बीफ कितना ज़बरदस्त सा गला हुआ है और शानदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे बग़ैर इसमें प्याज डाले हुए। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी बीफ पेशावरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी मैं आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें। कुछ हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से कट करके हाफ़ कर लिया है और कुछ को मैंने देखे एक कट लगाकर ही साबित छोड़ दिया है। ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि जब भी हरी मिर्च को फ्राई करते हैं ना तो बहुत सारे छींटे उड़ते हैं। बस जी हरी मिर्च को फ्राई करें, इतना हल्के हल्के से इस पर डॉट्स बनने लगें। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तब हम हरी मिर्च को निकाल लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। हरी मिर्च का सारा फ्लेवर ऑयल में आ चुका है और इसी ऑयल में हमने शामिल करना है बीफ। आप ये रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ लिया है मैंने यहाँ पर 1 किलो के बराबर और बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप हड्डी वाला बीफ या मटन लेंगे ना तो कोई इशू नहीं है। चलें जी, बीफ डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। यहाँ पर फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई रखनी है। अगर फ्लेम लो हुई तो ये बीफ काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा, जिसे भूनते भूनते काफ़ी देर हो जाएगी। तो देखें हाई फ्लेम पे मैं बीफ को भूनूंगी और 5 से 6 मिनट लगाकर, इतना कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, बीफ का कलर भी चेंज हो जाए। बीफ को फ्राई करने से इसमें अच्छी सी महक आने लगेगी और इसमें जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना वो भी चली जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, बीफ हमारा फ्राई हो चुका। अब इसे निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। सारे ऑयल को ड्रेन कर लें, यानी कि ऑयल को कढ़ाई में ही रहने दें और बीफ को निकाल कर एक साइड पे रख लें। अब देखें उसी बचे हुए ऑयल में डालूंगी मैं टमाटर 1 किलो बीफ के हिसाब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो। बड़े साइज़ के टमाटर हैं और अच्छे रेड वाले टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटर का टॉप निकाल दें और 2 हिस्सों में इसे काट लें और देखें स्किन वाला हिस्सा आप लोगों ने ऊपर की जानिब रखना है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए टमाटर को मैं कवर करके पकाऊंगी और बाद में जब इसका छिलका नरम हो जाए तो आप छिलका उतार लें और टमाटर को मैश कर लें। यहाँ पर हमने टमाटर को भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। जैसे ही टमाटर अच्छे से पेस्ट बन जाएंगे आप इसमें डालें फ्राई किया हुआ बीफ, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। 1 टेबलस्पून डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। जो ये मैं कढ़ाई बनाने जा रही हूँ बीफ पेशावरी कढ़ाई, ये मुनासिब से मिसालों से तैयार होती है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती मगर टेस्ट में बहुत ही कमाल की बनती है। अब क्योंकि हमने अदरक लहसुन डाला है, अब हमने करनी है बीफ की अच्छे तरीके से भुनाई। 6 से 7 मिनट लगाकर भुनाई करें, इतनी कि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए टमाटर की और अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल जाए। तब आप इसमें डालें पानी। अब पानी कितना डालना है, पानी बीफ के हिसाब से डालें। अमूमन क्या होता है, कुर्बानी का जानवर ज़रा सख्त ही रहता है, तो आप पानी इतना डालें कि बीफ इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने 3 गिलास पानी डाला है। कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो आप यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी और गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। देखिए तकरीबन यहाँ पर 50 मिनट हो गए मुझे इसे पकाते हुए। जब मैंने बीफ को चेक किया तो पानी तकरीबन ड्राई होने वाला था और गोश्त भी अच्छा गल चुका था। तो देखें इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्राई की हुई हरी मिर्चें, जो सबसे पहले हमने फ्राई करके रखी हुई थी। मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इस बीफ कढ़ाई की ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं। अगर तो आपने नान चपाती के साथ सर्व करना है तो हल्की सी ग्रेवी छोड़ दें ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे।
अगर आप इसे बिल्कुल ड्राई सर्व करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, मज़ीद इसे भून लें। मैं इसे हल्का ग्रेवी वाला ही रखूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं, ग्रेवी वाले खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस जी, इस पर डालें तली हुई हरी मिर्चें, इस पर डालें बारीक कटा हुआ अदरक, हरा धनिया और गर्मा गर्म सर्व करें आप नान के साथ। यकीन करें, बहुत ही टेस्टी बनती है और बनानी भी बहुत आसान है। तो इस मरतबा आप मेरी रेसिपी से बीफ कढ़ाई बनाएं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।